छात्रों, आज हम पुनः सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित सरोज स्मृति नामक कविता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस कविता में निराला जी के जीवन संघर्ष को देखा जा सकता है। आर्थिक संकट से गुजरते हुए और लोगों के व्यंग बाणों को सहते हुए किस प्रकार से उन्होंने साहित्य के मार्ग पर अग्रसर हुए, आज हम उनके विषय में इस कविता के माध्यम से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। देखें वे हंसते हुए प्रवर, जा रहे देखते सदा समर। एक साथ जब सतघात घूण, आते थे मुझ पर तुले तूण। देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सरछेप वह रण कौशल। निराला जी अपने समकालीन संपादक गणों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि देखें वे हंसते हुए प्रवर, कि मैंने उन लोगों को, उनके समकालीन संपादक और साहित्यकारों को उन पर हंसते हुए देखा है कि जो रहे देखते सदा समर। और उनमें कुछ ऐसे भी रहे जो रहे देखते सदा समर। समर माने युद्ध को, अर्थात मैं जीवन के युद्ध में बार बार प्रहारों को सहन कर रहा हूँ और इसके बावजूद मेरे साथी मुझ पर हंसते रहे। कि एक साथ जब सतघात घूण, आते थे मुझ पर तुले तूण। देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सरछेप वह रण कौशल। कि एक तरफ मैं जीवन के युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ था, मैं एक साथ 100 आघातों को तीव्र गति से झेल रहा था। आते थे मुझ पर तुले तूण, तूण माने तेज गति से, और देखता रहा मैं
खड़ा अपल, और मैं असहाय होकर उन आघातों को देखता रहा। वह सरक्षेप, वह रण कौशल, सर कहते हैं बाण के लिए, वह व्यंग बाणों को लगते हुए देख रहा है, और वह रण कौशल, उस रण कौशल को देख रहा है, और असहाय कवि स्वयं को पाता है, और उसके साथी भी उसकी उस स्थिति को देख रहे हैं, और कवि का सहयोग करने के बजाय देखे वे हंसते हुए प्रवर, और वे उस पर हंस रहे हैं। व्यक्त हो चुका चीत्कारोत्कल, क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठफल, और भी फलित होगी वह छवि, जागे जीवन जीवन का रवि। कवि कहता है कि व्यक्त हो चुका चीत्कारोत्कल, अर्थात मैंने अपना जो दुख है वो वह व्यक्त कर दिया, बहुत कुछ बता दिया कि क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठफल, क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठफल। रुद्ध कंठ माने बोलना, विरोधी स्वर निकलना बंद हो गया, अर्थात अब जो है ऐसी व्यंग बाण समाप्त हो गए। और भी फलित होगी वह छवि, जागे जीवन जीवन का रवि। और आगे कवि कह रहा है कि और भी फलित होगी वह छवि, जागे जीवन जीवन का रवि, अर्थात सूर्य जो है जीवन का, सूर्य जागने का आशय है भाग्य उदय होना। लेकर कर तूलिका कला, देखो क्या रंग भरती बिमला। और अभी कहता है कवि कि मैंने ये संघर्ष झेल लिया, और अब हो सकता है कि जीवन में मेरा सूर्य उदय अर्थात भाग्य उदय हो। लेकर कर तूलिका कला, अपने हाथ में तूलिका लेकर जिसमें कला कर बनाई जाती हैं, रंग बनाए जाते हैं, रंग भरे जाते हैं। देखो क्या रंग भरती बिमला, अर्थात सरस्वती माँ देखो क्या उसके जीवन में नया रंग भरती हैं, अर्थात उसको कितनी कामयाबी दिलाती हैं। वांछित उस किस लांछित छवि पर, फेरती स्नेह की कूंची बहर। वांछित कहते हैं अपेक्षित, और लांछित कहते हैं विरोधियों द्वारा दोषारोपित, अपमानित या उपेक्षित। कि देखो माँ शारदे के आशीर्वाद से हो सकता है कि जो मेरे विरोधी हैं, जो आज मुझ पर प्रहार कर रहे हैं, जो मेरी हंसी बना रहे हैं, हो सकता है कि मैं उनका जवाब साहित्य के माध्यम से दे सकूं। कि अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम, कर नहीं सका पोषण उत्तम। कुछ दिन को जब तू रही साथ, अपने गौरव से झुका माथ। पुत्री भी पिता गेह में स्थिर, छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजर। आंसुओं सजल दृष्टि की झलक, पूरी न हुई जो रही कलक। प्राणों की प्राणों में दबकर, कहानी लग लग सांस में भरकर। समझता हुआ रहा देख हटती हुई पत दृष्टि टेक। कि अस्तु मैं उपार्जन में अक्षम, अर्थात कवि कहता है कि वह जो है धन उपार्जन में अक्षम रहा, क्योंकि वह अनुचित तरीके से कभी भी धन उपार्जित
नहीं करता था और नहीं कर सका पोषण उत्तम, और उत्तम पोषण भी अपनी बेटी सरोज का नहीं कर सका, क्योंकि उसके पास धन का अभाव रहा। कुछ दिन को जब तू रही साथ अपने गौरव से झुका माथ, अर्थात कि जब कुछ समय के लिए सरोज निराला जी के साथ रही, अपने गौरव से झुका माथ, अर्थात उसकी अपनी जो इच्छाएं थीं उन इच्छाओं को दबाकर उसे रहना पड़ा। पुत्री भी पिता गेह में स्थिर छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजिर, अर्थात इस संसार से विदा लेने से पूर्व कुछ समय निराला जी के पास में उनकी बेटी रही थी कि आंसुओं सजल दृष्टि की छलक पूरी ना हुई जो रही कलक, और आंसुओं से भरी हुई दृष्टि मेरी छलक पड़ती थी, क्योंकि पूरी ना हुई जो रही कलक, अर्थात मेरी जो इच्छाएं थीं कि मैं अच्छे से पालन पोषण करूं, मैं कुछ भी तेरे लिए नहीं कर सका। प्राणों की प्राणों में दबकर कहानी लग लग उसास में भरकर, अर्थात प्राणों की प्राणों में दबकर उसकी जो बातें थी, उसका जो इच्छाएं थीं, वे इच्छाएं कब की दब कर रह गईं और वह अपनी बेटी का उत्तम पोषण नहीं कर सका। ये पश्चाताप कवि को हो रहा है। ये कहानी लग लग उसास में भरकर समझता हुआ रहा, देख हटती भी पथ पर दृष्टि टेक, अर्थात लग लग उसास अर्थात छोटी छोटी सांसों का आना जाना लगा रहा, और वह ये सब जो है देखता रहा असहाय, और कभी जो है अपनी बेटी को बचा नहीं सका और उस बेटी को जीवित नहीं कर सका, उसका अच्छा पोषण नहीं कर सका। ये पश्चाताप, ये ग्लानि कवि को हो रही है कि काश वह भी सक्षम होता और अपनी बेटी को बचा सकता। तो मैं समझता हूँ कि छात्रों, आपने इन काव्य पंक्तियों को समझा होगा। इसमें एक पिता की निरीहता और असहायता दिखाई देती है कि किस प्रकार से परिस्थितियों में व्यक्ति उलझ कर रह जाता है और वह जो है अपनी बेटी का अच्छा इलाज भी नहीं करा सका, और जो है अकाल ही काल के गाल में उनकी बेटी समा जाती है। तो ये दुख जो है व्यक्त हुआ है। मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।